प्रभात कुमार हिमांशु, स्टूडेंट इन मेडिकल. Today discussing about very important topic in biology, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो उसमें जो ऑर्गन है उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर इस तरीक़ा से दिखाई देता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है माउथ. अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तो बायोलॉजी का एक मोस्ट टॉपिक है जिससे हमारे लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है. प्रत्येक दिन हम इस तरीका फूड के डाइजेशन से लेकर ऑब्जर्वेशन की पूरे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं. इसलिए बायोलॉजी के अगर कुछ हम जानते हैं बायोलॉजी के बारे में तो बायोलॉजी को अगर जानना है तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को के जाने बिना हम बायोलॉजी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. उसके बारे में, उसके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, जितने सारे उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने सारे ऑर्गन हैं उस ऑर्गन के बारे में हम बताने जा रहे हैं. अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कुछ इस तरीके से जो ऑर्गन है उस ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है. सबसे फर्स्ट ऑर्गन की बात करें तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फर्स्ट ऑर्गन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है ओरल कैविटी यानी कि माउथ. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट ऑर्गन को माउथ कहते हैं. माउथ में तरह तरह के अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो माउथ को फूड को तोड़ने में और उसके साथ सलाइवा को मिक्स करने में भी मदद करता है. अगर हम बात करें माउथ की तो माउथ में 3 टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको सलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं. सलेवरी ग्लैंड्स 3 टाइप के हैं. फर्स्ट ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारे कान के बगल में रहता है. सेकेंड ग्लैंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड. थर्ड ग्लैंड है सब लिंगुअली ग्लैंड. इस तीनों ग्लैंड्स की मदद से सलाइवा का सिक्रेशन होता है. जो सलाइवा फूड में जो एंटीटॉक्सिन है, हानिकारक पदार्थ है, उसको किल करने का काम करता है. साथ ही फूड को मॉइस्चराइज बनाने का भी काम करता है. इसके अलावा मौत की बात करें तो मौत में टीथ भी प्रेजेंट होते हैं. 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं. इंसाइजर, कैनाइन, परमोलर और मोलर. इसका भी काम है भोजन को ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे टुकड़े में काटना. इसके अलावा भी एक मसल्स टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसका नेम है टंग्स. टंग्स यानी कि जीभ हमें टेस्ट प्रोवाइड करता है. साथ ही तरह तरह के जो फूड को अंदर ले जाने की जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है टंग्स. इसके अलावा बहुत सारे हमारे ग्लैंड्स है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को सस्टेन रखने के लिए, उसको काम करने के लिए उपयोगी होते हैं. इसके बाद माउथ के बारे में बात करें तो माउथ के से अगले जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है ओसोफेगस. ओसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमेशा घर्षण की तरह उसमें कंपन होता रहता है. कंपन होने से माउथ में जो फूड है, माउथ का जो फूड है वो स्टमक में चले जाते हैं. तो अगर हम बात करें माउथ से फूड स्टमक में जाने की प्रोसेस में की तो 7 सेकेंड का प्रोसेस लगता है माउथ से फूड ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाने की. अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में. आखिर स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है स्टमक. तो स्टमक का स्ट्रक्चर इस तरीका से दिखाई देता है. इस तरीका से स्टमक का शेप दिखाई देता है. ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. जे शेप का स्ट्रक्चर होता है स्टमक का. स्टमक में फूड सबसे अधिक देर तक रहते हैं. 4 से 5 घंटा तक फूड यहाँ पर रहेगा. 4 से 5 आवर तक फूड यहाँ रहते हैं. यहाँ पर तरह तरह के एंजाइम का सिक्रेशन होता है. जैसे बात करें HCl की, HCl. इसके अलावा बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उस एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है. यहाँ एंजाइम का सिक्रेशन होने से जो फूड है वो बहुत ही महीन कण में टूट जाते हैं जिसको चाइम भी बोलते हैं, जिसको चाइम कहते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो कि ह्यूमन के डाइजेशन में मदद करता है. फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो हम पहले भी बता चुके हैं सलेवरी ग्लैंड. सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर. लीवर में फूड नहीं जाते हैं, वहाँ पर फूड नहीं जाएगा. वहाँ से सिर्फ बाइल का सिक्रेशन होता है यानी कि पीत का सिक्रेशन होता है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर पित्ताशय में जाके जमा होता है जिसको गॉल ब्लाडर कहते हैं. गॉल ब्लाडर में जाके जमा होगा और वो गॉल ब्लाडर से उसका सिक्रेशन होता है जो लिपिड को पचाने में मदद करता है, फैट्स को पचाने में मदद करता है. इसके अलावा बहुत सारे एक और ग्लैंड्स हैं. उस ग्लैंड का नाम है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज ग्लैंड के भी हमारे जो ह्यूमन का डाइजेशन है उसमें तरह तरह के वर्क हैं, तरह तरह के फंक्शंस हैं. इससे तरह तरह के ट्रेप्सिनोजीन, बिलिरुबिन, तरह तरह के
इसके अलावा कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन में से इसमें से जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हम जो शर्करा खाते हैं, हम जो शुगर खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इस तीनों ग्लैंड के द्वारा तरह तरह के एंजाइम का सिक्रेशन होगा, बाइल का सिक्रेशन होगा, सलाइवा का सिक्रेशन होगा, जिसके द्वारा फूड को डाइजेस्ट करने में मदद मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि फूड को वहाँ ले जाते हैं और पूरी तरीक़ा से उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में मदद करते हैं। अब स्टमक से होते हुए फूड कहाँ जाएंगे? स्टमक से होते हुए फूड छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 टाइप हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम और इलियम 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। वहाँ फूड जाएगा और फूड जाने के बाद वहाँ पर फूड का ऑब्जर्वेशन होता है। तरह तरह के एंजाइम के द्वारा फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद वहाँ पे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, आरबीसी का स्तर पाया जाता है। आरबीसी जो स्तर है, उस स्तर आरबीसी का स्तर होने के कारण वो ब्लड वेसल्स के प्रेजेंट में जो भी पोषक तत्व यहाँ बनेगा, जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ रिलीज होगा, उस न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजने का काम इस ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि हमारे फूड के डाइजेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते। फूड को डाइजेस्ट करने में इसका अहम रोल नहीं है। फूड को ये डाइजेशन में कुछ प्रमुख भूमिका नहीं निभाते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये तो काम करते हैं, लेकिन ये फूड को डाइजेस्ट करने में कोई इसका अहम रोल नहीं है। सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें चला जाता है और इस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रेक्टम। थैली लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टम। उस रेक्टम में चले जाते हैं और फिर हमारे बॉडी से एक लास्ट ऑर्गन है ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का, लास्ट ऑर्गन है एनुस। इस एनुस से होते हुए हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीक़ा से ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो कि तरह तरह के फंक्शन को क्रिएट करने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, सिर्फ इसके स्ट्रक्चरल रूप को हमने बताने का काम किया। नेक्स्ट डिस्कस में हम इसके पूरे फंक्शंस के बारे में विस्तार से इसके एग्जाम्पल के विस्तार से इसका डिस्कस करूँगा। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताएं कि ह्यूमन का डाइजेस्ट सिस्टम आखिर दिखता कैसा है, ह्यूमन के डाइजेस्ट सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। हमारे लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्येक दिन हम इससे सर्वाइव करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे इसके डीप में बताने का काम करेंगे।